हेलो, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप लोग? यदि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अविलंब इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। आज हम लोग इस वीडियो में अलंकार को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा से ही हम लोग काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। आज इस वीडियो में अलंकार को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार क्या है? अलंकार किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देते हुए विभिन्न आचार्यों ने अपना अपना मत व्यक्त किया है, परंतु अलंकार की जो मूल परिभाषा होनी चाहिए, आइए विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए अपने मत उसको जानें और मूल रूप से अलंकार है क्या। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करता है, सुशोभित करता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा देते हुए अलंकारवादी आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य शोभाकारान अलंकारान परक्षक्षते, अर्थात जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती है या जिनसे काव्य धर्म की शोभा बढ़ती है, उसे अलंकार कहते हैं। यहाँ पर अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ाया गया है, बढ़ता है, ना कि शोभा उत्पन्न होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि काव्य जो है, काव्य से शोभा बढ़ता है, ना कि उत्पन्न होता है। अलंकार की बात करते हुए विभिन्न आचार्यों ने बताया है कि जिस प्रकार आभूषण से स्त्रियों की शोभा बढ़ती है, उसी तरह अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार का महत्व इस मामले में भी बहुत अधिक है और लोकप्रिय है कि अलंकार के बगैर काव्य उसी तरह फीकी लगती है जिस तरह कोई कामिनी आभूषण के अभाव में लगती है। अतः कोई कवि अपने भाव को व्यक्त करने के लिए या उसको अपने बेहतर तरीके से दिखाने के लिए, प्रत्यक्ष रूप में मूर्तमान करने के लिए जब अपने काव्य में अलंकार का प्रयोग करता है तो वह कविता और अच्छी हो जाती है। इसका मतलब यह होता है कि अलंकार से सिर्फ काव्य की शोभा ही नहीं बढ़ती, बल्कि अलंकार को विभिन्न आचार्यों ने काव्य का प्राण माना है, काव्य की आत्मा माना है। अलंकारवादी आचार्य केशव के शब्दों में, केशव कहते हैं, केशव दास जी जो रीतिकाल के कवि हुए, वे कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षिणी सुबरन सरस सुभृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि काव्य आभूषण के अभाव में जिस तरह से स्त्रियां शोभा नहीं पाती है, उसी तरह अलंकार के अभाव में काव्य की शोभा भी फीकी ही रहती है। इस तरह से अलंकार को विभिन्न विद्वानों ने अपने तरीके से परिभाषित किया है। अलंकार के 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब शब्दालंकार क्या है? जो अलंकार शब्द पर आधारित होते हैं तथा उस शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची को रख देने से अलंकार नष्ट हो जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक,
श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति। अब है अर्थालंकार। जो अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं तथा उन शब्दों के जगह पर पर्यायवाची को रख दिया जाए तो उससे अलंकार नष्ट नहीं होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद हैं उत्प्रेक्षा, रूपक, पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का प्रयोग हम लोगों ने शब्दालंकार में देख लिया है। प्रतीक, व्यतिरेक, विभावना, ये सब अलंकार अर्थालंकार हैं। तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार उसे कहते हैं जो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होते हैं और दोनों से शब्दों की शोभा बढ़ती है, उसे उभयालंकार कहते हैं। तो आज हम लोगों ने अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद के विषय में जाना। अगले वीडियो में हम शब्दालंकार के भेद उदाहरण के साथ, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार के भेद उदाहरण के साथ हम इसको समझेंगे। धन्यवाद।